ठाकरे गुट सांसद संजय राउत ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए सत्ताधारी दल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव फैला रहा है। धार्मिक स्थलों पर हमले के साथ छोटे छोटे विवाद दंगों में बदले जा रहे हैं, जिससे समाज में जहर फैल रहा है और यह सब चुनाव को सामने रखकर किया जा रहा है। जातीय आणि धार्मिक दंगली घडवण्याच्या सुपाऱ्या या सरकार पक्षातर्फे दिल्या जातात। महाराष्ट्र पूर्वी असा नव्हता। लहान लहान घटनावरून दंग्यांचे फडके उडतायत, हल्ले होत आहेत प्रार्थनास्थळांवर, सर्वत्र वातावरणात तणाव निर्माण करायचा, धार्मिक विद्वेष निर्माण करायचा आणि मग अशा पद्धतीने समाजामध्ये विष पसरवून निवडणुकीला सामोरं जायचं। हे फक्त महाराष्ट्रात नाही तर देशभरात भारतीय जनता पक्षाचे एक राष्ट्रीय धोरण ठरलेलं आहे। कोणत्या विषयावरती त्याला धार्मिक रंग द्यायचा, कुरापती काढायचं। महाराष्ट्रात अशा प्रकारच्या घटना वारंवार घडत आहेत। याचा परिणाम महाराष्ट्रातल्या उद्योगधंदा आणि रोजगारावर होतो आहे आणि विकासावर होतो आहे। राज्याचे मुख्यमंत्री वारंवार सांगतात की गुंतवणूक वाढली। अशा दौंड हा औद्योगिक पट्टा आहे। तिकडे MIDC आहे, त्या भागामध्ये कारखाने आहेत, उद्योग आहेत, बाहेरच्या लोकांची गुंतवणूक आहे आणि अशा प्रकारच्या घटना जर घडत राहिल्या त्याला जबाबदार कोण आहे? पोलीस काय करतायत? मंत्री काय करतायत? कोणाचं राज्य आहे महाराष्ट्रात? ही गंभीर गोष्ट आहे। बघा, ते वाकडी कामं करूनच सत्तेवरती आले ना। ते काय सरळ मार्गाने सत्तेवर आलेली माणसं आहेत काही? शरद पवारांच्या पक्षात होते, मग बेईमानी करून दुसऱ्या पक्षात गेले। हे वाकडी कामं करूनच जे सत्तेवर आले त्यांना सरळ मार्गाने सत्ता चालवताच येणार नाही। राहुल गांधी जे सांगतायत मतांची चोरी, हे महाराष्ट्रात पण झालंय ना। महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारची वाकडी कामं करून डर गए, ट्रम्प को डर गए। भारत सरकार का रशिया का एक पुराना रिश्ता है। हमारे भरोसेमंद साथी है रशिया से हम अमेरिका से भी पहले व्यापार और ट्रेड करते आए हैं, लेकिन ट्रम्प ने वहां से इशारा दिया और यहाँ हमारे लोगों ने रशिया से व्यवहार करना बंद कर दिया। ये ठीक नहीं है। भारत एक संप्रभु देश है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, लोकतंत्र है, 140 करोड़ का देश है। हम जिस देश से चाहे व्यापार कर सकते हैं। ट्रम्प हमें नहीं मार्गदर्शन करेगा या धमकी देगा कि आप किससे व्यापार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किससे ऑयल खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। ये हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान जैसे देश को, प्रधानमंत्री को ट्रम्प कैसे धमकी दे सकता है? अगर ये हुआ है तो ये गंभीर बात है। प्रधानमंत्री मोदी की, विश्वगुरु की, विश्व में क्या साख है, ये सरकार कंप्लीटली फेल्यूर है और ये सरकार आगे काम नहीं कर सकी। सरकार के साथ विश्व का एक भी देश खड़ा नहीं है, भारत के साथ। ये बहुत ही गंभीर घटना है। है ना, महाराष्ट्र में हमने ये वोट चोरी देखी है। हमारा अनुभव बहुत बड़ा है इस मामले में। इस राज्य की जो सरकार अब आई है फडणवीस की, वो वोट चोरी कर आई है ना। और क्या है उसमें? ये हरियाणा में हुआ, अब ये बिहार में करने जा रहे हैं। तो राहुल गांधी डटकर खड़े हैं और हम उनके साथ हैं।